अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारिक मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकी। सेनेट के इलेक्शन के बाद सियासत हमारी अनप्रडिक्टेबल हो गई है। यूं तो हमारी सियासत हमेशा से ही अनप्रडिक्टेबल रही है, लेकिन सेनेट के इलेक्शन ने तेज़ी इसमें ले आई है। इस सारी सूरत हाल में आज दो तकरीरें अहम रहीं। एक तकरीर लंदन से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की, एक तकरीर इस्लामाबाद से इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की। पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर की बात कर लेते हैं। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को मुबारकबाद दी, जो पीडीएम के और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। उनके जीतने पे उन्होंने कहा कि ये सिलेक्टर्स की हार है और ये जमहूरियत की जीत है। और नवाज शरीफ साहब की तकरीर उसी तरह कमोबेश थी। थोड़ा उनका टोन जो था वो गुस्सा उतरा हुआ था, लो टोन थी, अंडर बोल रहे थे, लेकिन डायलॉग और कंटेंट उनका वही था। एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोले। उन्होंने कुछ डेजिग्नेशंस पे विराजमान लोगों का जिक्र भी किया और कहा कि 26 मार्च को होने वाला लॉन्ग मार्च तब्दीली हुकूमत और इस इनकॉम्पिटेंट और नाअहल हुकूमत का के ताबूत में आखिरी कील होगा। और बाद में इसकी वजाहत की गई कि 26 मार्च को कराची से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा और वो 30 मार्च को पहुंचेगा इस्लामाबाद और उसके बाद धरना होगा। और अभी ये फैसला होना बाकी है कि उस धरने में पीपल्स पार्टी, लॉन्ग मार्च में तो शामिल होगी पीपल्स पार्टी, लेकिन धरने में पीपल्स पार्टी शामिल होगी या नहीं। दूसरी तकरीर इमरान खान साहब की तकरीर थी। ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। क्या हमें फिक्र है अपने आने वाले बच्चों की, अपनी जनरेशन्स की, अपनी नस्लों की, कि क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके लिए। मैं अपनी सारी कौम से पूछता हूं कि अगर आप इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे जो बड़े बड़े डाकुओं की, इमरान खान की अकेले की जिम्मेदारी लगी हुई है कि इनके पीछे पड़ा रहे, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। जो ज़ाहरी तौर पर हमेशा की तरह एंग्री यंग मैन की तकरीर लग रही थी और इमरान खान ने उसी तरह कमोबेश उसी तरह ये कहा, बताया, बयान किया कि वो सियासत में करप्शन ख़त्म करने आए थे और उनका सियासत में आने का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान को ऊंचा ले जाया जाए और अपोजिशन जो करप्ट है उनके मुबैना तौर पर उनकी नज़र में अपोजिशन करप्ट है और अपोजिशन में से कोई उनके साथ आ जाता है, जैसे फवाद चौधरी साहब उनकी तरफ आए, जैसे फिरदौस आशिक अमान उनकी तरफ आए, जैसे आज़म स्वाति आए, और भी दूसरी हस्तियां हैं जो पीटीआई में आ गई, वो क्लीन, वो साफ, बाकी सब जो है वो गटर पॉलिटिक्स है और बेईमान है और करप्ट है। इमरान खान साहब में हमेशा मुझे लाला सुधीर एक नज़र आए हैं। लाला सुधीर, जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं वो जानते होंगे कि लाला सुधीर हमारी फिल्म इंडस्ट्री और पंजाबी और उर्दू फिल्मों के लिए जंगजू हीरो का उनका टाइटल था और लिखा जाता था, जिस फिल्मी पोस्टर पर लाला सुधीर का नाम होता था लिखा जाता था कि जंगजू हीरो लाला सुधीर। लाला सुधीर के लिए मशहूर था कि वो ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा दोनों हसीयतों में वो गैरतमंद थे और बहुत ही दुबंग वो हीरो थे। सुधीर जिस फिल्म में भी होते थे तो राइटर और डायरेक्टर ये सीक्वेंस जरूर रखता था कि ओए मेरी भैन दा दुपट्टा वापस कर दे। तो कॉमेडियंस ने उनका लतीफ़ा बनाया हुआ था कि लाला सुधीर दुपट्टा तो ले आते हैं, भैन उत्थे ही छड्ड आंदे। तो खैर बात यह है कि मुझे इमरान खान साहब में हमेशा लाला सुधीर टाइप का एक माचो मैन वो नज़र आता है। हालांकि सियासत में माचो मैन की कोई ज़रूरत नहीं होती, ख़ास उसमें सियासत में चलता है कभी आगे कभी पीछे, और एक फ्लेक्सिबल तो खैर इमरान खान साहब भी बहुत हैं और यू टर्न इन्होंने सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लिए हैं, लेकिन ये अपना जो इमेज है वो वही लाले सुधीर वाला रखना चाहते हैं। अब हफ्ते को ये फैसला होना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो इत्तेमाद का वोट लेना चाहते हैं उसके लिए इन्हें असम्बली में 172 वोट चाहिए। और इस तरह से है कि 157 पीटीआई के वोट हैं कौमी असम्बली में और नून लीग हैं 83 और पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 55 और इनके जो अलाइज हैं गवर्नमेंट के उनमें एमक्यूएम है जिनकी 8 सीटें हैं और इसी तरह बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 1 सीट है और जीडीए 2 सीटें
اور بلوچستان نیشنل پارٹی کی 5 سیٹیں ہیں. اس طرح یہ 15 سیٹیں ہیں اور ان کے اتحادی ہیں MQM بلوچستان عوامی پارٹی, GDA, BNP. یہ 4 ان کے الائز ہیں. ان کے اتحادی انہیں ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان ہفتے کے روز وزیر اعظم رہتے ہیں یا سیاست کے ریلو کٹا بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے میں نااہل ہوں, اتنا قابل نہیں ہوں. ٹھیک ہے میں نااہل ہوں, اتنا قابل نہیں ہوں. ٹھیک ہے میں نااہل ہوں, اتنا قابل نہیں ہوں. خیر, ہمارے دوست ارشاد بھٹی صاحب, ان کا آج تجزیہ ہے کہ عمران خان اعتماد کا ووٹ آسانی سے لے لیں گے. لیکن صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جو پشین گوئی کرتے ہیں تو پچھلے کچھ دنوں سے ان کی ساری پشین گوئیاں جو ہیں وہ الٹی ثابت ہو رہی ہیں. خیر کرے کہ بھٹی صاحب کی پشین گوئی اس بار بھی الٹی ثابت نہ ہو. اور اگر فرض کریں کہ ہفتے کے روز عمران خان صاحب بچ جاتے ہیں, اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں اور وہ وزیر اعظم رہتے ہیں, لیکن 26 مارچ اور پھر 30 مارچ اور پھر دن گنے جائیں گے اس دن کے لیے, ساری الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. اب کپتان اور ان کے ساتھیوں اور کھلاڑیوں کے لیے وہی خبر ہے جو منیر ریاضی نے کہا تھا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. شکریہ.